वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। पहला T20I मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो गया है। प्रीव्यू में हमने बोला था कांटे की टक्कर होगी, ना तो टक्कर हुई ना कांटा हुआ। साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। लोएस्ट टोटल बना दिया उन्होंने अपना, जिसमें वो ऑल आउट हुए हों 74 जी 74 पे ऑल आउट हो गई। ओवरऑल इंडिया की बहुत ही कन्विंसिंग विन थी, जो लग नहीं रहा था जब हमारी शुरुआत हुई थी कि इतनी कन्विंसिंग विन जो है वो हो पाएगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है बेसिकली बिखर सा ही गया था। तिलक ने उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर वो बिखर गए। और इस मैच के अगर मैं कहूँ हीरो तो सिर्फ एक ही थे, बाकी सपोर्ट कास्ट थी। तो धुरंधर जो थे इस मैच के वो सिर्फ एक ही थे, और नाम है हार्दिक कुनफू पांड्या। पांड्या डकैत कुनफू पांड्या, पांड्या डकैत, हार्दिक पांड्या, धुरंधर, जो मर्जी कह लीजिए, आजकल यही चल रहा है इंडिया के अंदर। तो हार्दिक पांड्या ने ये दिखा दिया कि उनके बिना जो टीम का बैलेंस है वो कितना खराब हो जाता है। और वनडे में अगर हार्दिक पांड्या जडेजा की जगह होते तो वनडे का जो एक मैच हम हार गए थे, शायद हम वो भी ना हारते। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत डोमिनेटिंग थी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीम सिलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे तो आज की टीम बिल्कुल परफेक्ट लगी। सैमसन के निकाले जाने के बाद भी, हाँ जी। और कुलदीप के बाहर होने के बाद भी। कुलदीप का है, अगर किसी की जगह आ सकते हैं। वैसे उनकी ऐसे मुझे लोड दिखी नहीं आज के मैच में। तो आज तो मुझे बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंडर भी इन्होंने बिल्कुल सही खिलाया। ऐसा मुझे कुछ गलत लगा नहीं आज की सिलेक्शन में। दुबे की जगह ही बनेगी, अगर बनेगी दुबे की जगह ही आ कुलदीप सकते हैं। की जगह। हाँ जी। दुबे की जैसी सी बैटिंग है, साउथ अफ्रीका पेस हैवी है और आपको पता है कि दुबे नहीं खेल पाते इतना अच्छा पेस को। बट कल तो अच्छा खेले थे। जी सर, पेस को देखिए पेस- टीम सिलेक्शन मेरे हिसाब से अच्छी थी। बस एक ही वही है कि कुलदीप यादव आएंगे तो अर्शदीप की जगह मुझे लगता है जब But, भी आएंगे। इंडियन चल- ट्रैक्स पे हो सकता है आ जाए वर्ल्ड कप। बट वर्ल्ड कप तो चलिए जो सर। दोनों की गेंदबाजी थी, बुमराह और अर्शदीप जी, की, जी। वो तो खतरनाक थी। चलिए फिर चलते हैं टॉस पे। सर हम जीत गए, हार गए फिर हार गए हम टॉस। जी, हार गए अच्छा, वो 50-50 डिसीजन था। 50-50 था। चलो टॉस हम फिर हार गए। चलिए बस, फिर आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ अनोखा तो हुआ ही नहीं है। तो हमारी पहले आई बल्लेबाजी, और रीजन वही था, ड्यू और हाँ जी। चेज। जी सर, प्रीटी सिंपल रीजन था। बल्लेबाजी आई हमारी, और टॉस तो सर चलिए सबको मालूम ही था क्या होने वाला है। हारना ही था। जी। बॉल ड्यू उनके लिए मतलब उल्टा ही पड़ गई साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि बॉल स्किड बहुत कर रही थी। अक्षर की भी, चक्रवर्ती की भी बॉल बहुत स्किड करी है। जैसे जैनसन आउट हुए हैं, मार्करम भी शायद ऐसे ही तो वो गए तो हैं। मार्करम बोल्ड हुए हाँ, थे। मार्करम भी बोल्ड, दोनों बॉलिंग स्किड क्वालिटी हुई हमारी थी। इतनी अच्छी हो चुकी है ना हाल मैच फिलहाल सर में। मुझे लगता है मेनली हम बॉलिंग की वजह से जीते हैं आज का, अगर जीते हैं तो। हाँ, बैटिंग में तो पार स्कोर ही मान के चलिए 165 भी आप। था पार, 10 का रन ही ऊपर थे हम। चलिए टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो गया। बात करना चाहेंगे अभिषेक शर्मा की। तो क्या स्कोर मारा अभिषेक शर्मा ने? उन्होंने 20 के 20 राउंड मारे। और टॉप ऑर्डर में सर गिनती भी आजकल सिर्फ अभिषेक शर्मा की होती है, बाकी तो फेल ही होते हैं। नहीं, गिल का तो स्टार्ट आया था, कप्तान साहब हैं तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि ये 5 मैच ना डिसाइड करेंगे कि गिल साहब टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बड़ी बात है। नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर ये होना होता है ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाता। नहीं, वो नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो टीम से ऊपर नहीं हो सकता। आपके पास ये 5 मैच हैं और आपके पास न्यूजीलैंड But वाले 5 मैच अगर हैं। आप अभी यहाँ से गिल को निकाल दोगे, बहुत है हमारे न्यूजीलैंड पास। वाले नहीं बंदे तो बहुत हैं, बट जो अब आपने गिल को इतना ग्रूम कर दिया पूरे अरे साइकिल तो पे, ग्रूम करके तो हम क्या एक ऐसे प्लेयर को ढोई जाए जो हमें कुछ देगा ही नहीं करके? वो फिर नहीं अब Present में गारंटेड तो ले लो, करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट ना। निकालेगी ही नहीं अरे 26 के वर्ल्ड नहीं, कप से ऐसा पहले। कुछ नहीं हो सकता। अगर 10 के 10 मैचों में कुछ नहीं किया, फिर इतना तो कर ही देगा। कहाँ कर देगा? आपने देखा नहीं, दूसरी बॉल पे ही वो आगे आके मारने जा रहे हैं। मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पहला चौका भी सर ऐसा कुछ- कॉन्फिडेंस नहीं है या है, ये तो सर अलग बात है, लेकिन वो अपने जोन में नहीं थे, ऐसा दिख रहा था, साफ ही दिख रहा था। क्योंकि सर इंजरी से वापस आए इंजरी हैं। से वापस आए, और सर जो उनका रोल है ना, उनको वही निभाना चाहिए। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है जो कल कर रहे थे। वो तो अभिषेक शर्मा को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर वही बात है कि अपने बेसिक्स पर रहे आप, तभी रन आएंगे।
आप क्या जरूरत है, एक बॉल चौका आ गया, दूसरी बॉल स्टेप आउट होने की क्या जरूरत है? द पिच का भी पता नहीं है कैसी पिच होगी। उनके ऊपर उन प्रेशर है, उनके प्रेशर ऊपर भी है। मानिए चाहे ना मानिए, उनके ऊपर प्रेशर है। आप चेक तो करो ना, सूर्या वन डाउन, तिलक, पांड्या, हाँ जी। दुबे, और नीचे अगर जितेश को जितेश, खिलाएं या अक्षर, सैमसन को खिलाएं, अक्सर अक्सर, भी हैं। एवरीबडी हैज एक्सप्लोसिव पावर। हम्म। बस एक ही के पास नहीं है, वो है गिल साहब। सर प्रेशर से याद आया, प्रेशर तो सूर्य पे भी होना चाहिए। वो कैप्टन साहब है ना, जी जी, वो कैप्टन साहब है ना। सिर्फ इसी वजह से आई थिंक बचे हुए हैं कि वो। तो ये भी तो इन्हीं इसी वजह से बचे हैं, जी, तभी जी। तो वीसी का टैग दे दिया। तो मतलब मैं T20I फॉर्मेट में गिल की जगह जो है वो स्टार्टिंग से नहीं देख रहा। बनती तो कभी भी नहीं थी, बट अब इन्होंने अगर डाल दिया तो अब नहीं, ये बट 26 ऐसा तक तो ढोएंगे। ऐसा नहीं, ढोने वाली बात तो फिर गलत होगी मैनेजमेंट की, कि जी अगर आपका एक प्लेयर कुछ कर ही नहीं रहा, मैच दर मैच कुछ कर नहीं रहा, तो आप टॉप ऑर्डर जो पहले दो बल्लेबाज हैं T20I तो खींचना ही उन्होंने होता है। जी, जी। पावर प्ले में ही 70-80 रन अगर आपके आ गए तो मैच बन गया। सर मुझे लगता है अभिषेक शर्मा का भी प्रेशर होगा ना उन पे कि वो इतना बढ़िया मैंने खेल वही रहा तो है। बोला ना कि वो उनकी स्टाइल को कॉपी करने मैच की करने कोशिश के कर रहे हैं try कि करते हैं। अगर ये जयसूर्या है तो मैं भी कालू भी तरना हूँ। जी जी। तो वो वाला सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा। अगर- देखते हैं ये 5 मैचों में, जैसे आरव जी ने कहा एक आधे में चल जाएंगे, तो फिर बड़ा चलना पड़ेगा अगर एक आधे में चलना है अरे तो। हमारे इंडियन प्लेयर्स खेलते ही ऐसे हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, पूरी सीरीज पोरो और लास्ट में एक मैच में परफॉर्म कर जाओ, अगली सीरीज जगह कंफर्म पक्की। हो जाती है। गिल जी भी तो यही कर रहे हैं। अब लास्ट में इन्होंने जो वैसे तो बारिश हो गई जो ऑस्ट्रेलिया में उसमें लास्ट अच्छा मैच था, खेल उसमें रहे अच्छा थे। 4-5 चौके मार दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक वर्मा ने पहले तो आई थिंक स्टेबलाइज किया। सर स्टेबलाइज भी नहीं कहना चाहूंगा सर, उनसे ना Single- सिंगल नहीं निकल रहे थे पावर प्ले सर में। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही आए थे कि मुझे खड़ना ही है एक विकेट साइड पे। बचानी हाँ है। जी, वो काफी उन्होंने आगे वाली बॉल में भी वो सर, रोक रहे थे। वही अगर सर सोच अच्छी थी उनकी, लेकिन अगर आप 30-32 बॉलें खेल चुके हैं ना, उसके बाद ऐसे आउट विकेट होना देना बनता नहीं था। बनता नहीं अगर है। आप खड़े हैं 30 जैसे बॉल में, अभिषेक शर्मा आउट हुए तब तो जॉनसन ने काफी डिस्टेंस कवर किया और नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिलियंस थी जॉनसन की, कैच बहुत बिल्कुल अच्छा पकड़ा। बिल्कुल। बट तिलक के टाइम तो बिल्कुल हाथों में कैच था उनके पास, वो तो इतना फाइन खेलने की नहीं जरूरत थी। बॉल भी गंदी थी, वो तो हाँ। बस उन्होंने मार दी। तिलक वर्मा आउट हो गए, गिल साहब आउट हो गए, सूर्य सूर्या। कुमार यादव सर, फिर वही सेम ही। घटिया शॉट। बस वही ये सीधा शॉट चल पे गया। छक्का आया उससे पहले वाली बॉल से, फिर चौका बढ़िया ही आया बॉल था। वही छक्का भी छक्का आया, था, सॉरी। फिर वही मारने के फ्लिक शॉट लेकिन वही बॉल नहीं थी ना सर, बहुत अंतर थोड़ी था कि ऑफ पे उनको बॉल थी। सर एक आ गया ना उनका लेग पे शॉट, तो उनको हो गया कि अब तो आ गया, अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा मे बी उनके अंदर। तो ऑफ स्टंप वाली बॉल आप थोड़ी ना ऐसे मार नहीं, सकते हैं। मेरे को तो इतना पता है कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसा प्लेयर है जो आगे बढ़ के बैट का फेस खोल के कवर से भी कवर से, छक्का मार जी, सकते हैं। थर्ड मैन के ऊपर जो फाइन बीच का रीजन होता है पॉइंट के पीछे, और थर्ड मैन जो बीच में है, जो पॉइंट को निकाल कर अगर हम जाएं, वो वहां पर भी छक्का मार सकते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड में ये सेट कर लो, दिस पर्टिकुलर लेंथ एंड दिस पर्टिकुलर लाइन मैंने उधर मारना है, और अगर वहां पर नहीं है तो मैं नॉर्मल अपना शॉट जो है वो बंदा खेलूंगा। अपना एक शॉट खेलता है कि आपकी ऑफ की गेम नहीं है। जब ये नए नए आए थे तो इनसे अच्छी ऑफ की, कोहली से अच्छा ये ऑफ पे खेल सकते हैं, बट नहीं खेलते। ऑफ की इनको ये करना पड़ेगा, बिकॉज आज तो कुनफू पांड्या ने बचा लिया। हाँ जी। पांड्या साहब हर बार थोड़ी चलेंगे। तो अगर यहां पर स्कोर 175 की बजाय 140 150 की रेंज में होता तो फिर साउथ अफ्रीका भी आराम से खेलती। अभी तो ये प्रेशर था ना 8 के अराउंड 8.5 9 8.5 पौने 9 के रन रेट के हिसाब से खेलना था। तो सूर्या कुमार की जो बैटिंग है उनको भी काम कर दो, हमारे ये दो प्लेयर्स को काम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं जी कुनफू पांड्या की। अक्षर पटेल रह गए। अक्षर अक्षर पटेल तो इनके कुछ साथ ही वैसा थे, सा ही करा जैसे तिलक ने किया, सेम ही लेकिन था। अक्षर but पटेल का ठीक एक है। छक्का तो अच्छा आया था, बट उन्होंने छक्का तो तिलक ने भी मारा था। उसके बाद फिर वो पॉइंट पर आउट हो गए, बिल्कुल ही सिंपल सा कैच उन्होंने सर मेरे ख्याल से 16 बॉल में 22 रन मारे हैं, जो कि ठीक है। मुझे 16 ऐसा बॉलों में नहीं, 16 20 क्या कहते हैं, 21 बॉल में 24 रन। नहीं उन्होंने हाँ जी। स्ट्राइक रेट अच्छी थी उनकी। 100 समथिंग चेक करके बैठा करो भाई। 21 जो में भी 24 रन है। जो भी आपके स्टैट्स होते 21 हैं, गेंदे 23 फिर या बाद 24 में रन। वीडियो में कमेंट आ जाता होमवर्क नहीं करके आते हैं हम। देखो। चलो सर, एंगेजमेंट बढ़ जाती है। 21 बॉलों में 23 रन बोला थे। था ना मैंने, 21 में 23। तिलक से तो तेज है। अक्षर पटेल तो चलो अपना रोल जो है वो प्ले कर गए। बात हम कर रहे थे पांड्या साहब की, क्या बैटिंग की है उन्होंने। सर वो
दिखाते हैं, भूलिए मत मुझे। वो पिच फंस रही थी। मैंने जी, उनका जी, जी। इंटरव्यू पढ़ा पूरा, जो उन्होंने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया। महाराज की 2 बॉलों पे जब छक्के आए हैं, वहां से धागा खुला है। और जो है पंड्या कह रहे थे महाराज ने भी चांस लिया और मैंने भी चांस लिया, मेरा चांस जो है वो सही पड़ गया और छक्के जो हैं हमारे पास 2 आ गए। पर शॉट इनका स्टेटमेंट शॉट होता है, मतलब जो आगे बढ़ के इन्होंने नोकिया को सीधा नोकिया मारा, को जो स्ट्रेट मारा है, 145 147 की मारा था, बॉल 6 थी, मारा, 4 चौका मारा था मारा, ना, हाँ, ग्राउंडेड, बिल्कुल ही डाउन द ग्राउंडेड, ग्राउंड, बहुत तेज गोली गई की थी वो। रफ्तार से बॉल गई थी। मतलब मतलब डरते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जो मर्जी आ जाए सामने, यही तो माइंडसेट है ना, जो मर्जी सिचुएशन वही- यही तो माइंडसेट है। नोकिया को सर, आप दो और- दो नो लुक शॉट मार रहे हो, हाँ, मतलब एक ये सर तो इसमें ना बहुत बड़ा हाथ, आप कहिए ना कहिए, सैयद मुश्ताक अली का भी है। हाँ, वहां पर खेल के आए हैं, इंजरी के बाद पहले उधर टाइम दिया उधर गेम को। टाइम दिया। उधर भी 203 चेस करके आए हैं। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना जी। अब, तो जो कोहली का शॉट ऑफ द सेंचुरी वाली इनिंग्स थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो कोहली ने खुद बोला था, पांड्या ने मेरे को कॉन्फिडेंस जी, दिया, जी, पांड्या जी। को था कि हम जीतेंगे, इस सिचुएशन से भी जीतेंगे। और जो उनका लेफ्ट आर्म बॉलर था, छक्का तो पहले पांड्या ने जैसा महाराज को टांगा था वैसा ही वहां पे भी नवाज टांगा था। जी। तो पांड्या की बैटिंग जो है वो बहुत बढ़िया थी। 2-3 रिकॉर्ड्स हैं पांड्या के यहाँ पर, वो जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। 100 छक्के मार दिए, जी, जी, जी। 100 छक्के T20 आए के अंदर। एक विकेट भी रह गई, नहीं तो 100 विकेटें भी हो जाएंगी। बुमराह और पांड्या का डेब्यू सेम मैच में हुआ था, T20 आई। इस मैच में दोनों ने 100 का आंकड़ा पार किया। बुमराह ने 100 विकेटें और पंड्या ने 100 छक्के। 99 विकेटों पे है पंड्या, जी, जी। एक रन बुमराह एक विकेट रह गई। 101 विकेट पे हैं। और पाजी के साथ जो है अर्शदीप पाजी ऑन फायर है, ऑन फॉर्म है। तो पाजी से पूछा गया, बुमराह ने जो है वो क्या कहते हैं 100 विकेट्स ली, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पाजी को बोला था वेलकम टू द क्लब। तो 100 विकेटें ले गए। और यहाँ पर बुमराह साहब की भी बात करते हैं, बॉलिंग में बाद में रिकॉर्ड्स की बात चल रही है तो रिकॉर्ड्स की बात ही करते हैं। बुमराह 5वें प्लेयर बने जी, जी, जी। ऑल All फॉर्मेट्स में 100 विकेट्स 100 लेने वाले। मलिंगा, टिम सऊदी, शाकिबुल हसन और शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन शाह अफरीदी के बाद 5वें बॉलर बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 100 प्लस विकेट्स लिए हैं। बहुत बढ़िया जो है वो अचीवमेंट है। सर बाकी सब तो ठीक है, शाहीन शाह कहाँ से आ गए यहाँ पे, मुझे थोड़ी जिम्बाब्वे करके ना एक टीम है, वो छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के। जितेश शर्मा का भी एक छक्का आया था, अच्छी जितेश शर्मा शर्मा की के है। बैटिंग से ज्यादा मैं कीपिंग पे कहूंगा। वो बाद में आते हैं ना, जब बॉलिंग वाले साइड पे आते हैं। तो अभी तो हम बैटिंग वाला, क्योंकि ना हम एक फॉर्मेट के साथ पोस्ट मैच करें तो ज्यादा बेटर है जी, इनिंग जी। वाइज। तो हमारा जो है बैटिंग 175 का स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर था, गिवन जो हमारी स्टार्ट हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट हाँ में। जी हाँ जी। और विकेट भी सर मेरे ख्याल से थोड़ी स्टिकी थी, टेनिस बॉल बाउंस था, हम्म। थोड़ी सी हरकत भी थी हम्म। विकेट में। तो जब 175 बना दिए तो मैं नहीं कहूंगा, हम निश्चिंत हो गए थे कि भाई मैच आ गया। फाइट एक्सपेक्टेड थी जी। बट एक्सपेक्टेशन ही रह गई, दिख ही कुछ नहीं रहा। कुछ हो नहीं पाया। सर, बॉलिंग पे चलते हैं। जी, सर साउथ अफ्रीका की एक्सप्लोसिव बैटिंग काफी थी, तो मुझे तो सर लगा था कि फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग थी बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग सर। स्टार्टिंग में तो जो मतलब अर्शदीप पाजी ने पहले डिकॉक 0 पे गए और उसके बाद वो स्टब्स तीसरे ओवर में स्टब्स को- तीसरे ओवर में स्टब्स गए। बुमराह को विकेट बाद में मिली हाँ जी, ब्रूइस हाँ की, जी। लेकिन जो बुमराह की स्टार्टिंग में बॉलिंग हो रही थी मतलब गजब। छक्का जरूर मारा मार्करम ने उन्हें लेग पे जी, जी। उसके बाद निकल के। अगले ओवर में सर चक्रवर्ती को भी मैं क्या 12 रन पड़ गए थे। हाँ, फिर Start- सूर्या आए थे पास में आके कुछ समझाया था, फिर हाँ। 7 ही विकेट। अब स्टार्टिंग में जो है दोनों पेसर्स की बॉलिंग जो है जी, जी। बढ़िया थी। फिर बैकअप करने के लिए अक्षर आए पहले, तीसरी विकेट अक्षर ने निकाली ना, मार्करम की, को जो अंदर को आई स्किड स्किड करके करी गई। थी। हर एक बॉलर ने विकेट ली। हाँ जी, 2-2 विकेटें अर्शदीप, बुमराह, चक्रवर्ती की थी। सबकी 2-2 थी, बस उसकी एक दुबे की एक थी और पंड्या की एक थी और पंड्या की एक थी। अक्षर की भी 2 थी। हाँ जी हाँ जी 4-2-8 और 2-10। जी। तो डिकॉक और स्टब्स को लेके चले गए हमारे अर्शदीप जी, अर्शदीप। ब्रूइस को लेके गए और महाराज को लेकर गए बुमराह, बुमराह। और अक्षर लेकर गए मार्करम को मार्करम हाँ को। जी। और और फरेरो हाँ जी शायद डोनोवन फेरेरा। डोनोवन फेरेरा को लेकर गए अक्षर। और नहीं, फरेरा चक्रवर्ती से आउट हुए थे। चक्रवर्ती से आउट हाँ। हुए।
देखो कितने 74 रन पे तो सिमट ही गए थे। यहाँ पर जो बात करना चाहेंगे जो आप कर रहे थे, जितेश शर्मा की 4 कैचेस पकड़े जितेश शर्मा ने और कल के मैच कैचेस में, जो और पकड़े वो जो थे सबसे डिफिकल्ट कैचेस जो कीपर के लिए होते हैं। पेस वाले तो फिर ठीक है, जो स्पिन पे जो उन्होंने जी, कैच जी, पकड़ा है जो बाउंस के साथ, वरुण बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती की बॉल, का, वरुण बहुत चक्रवर्ती अच्छा का। कैच था वो। मोस्टली कीपर चौका, कोई और कीपर होता, मतलब मैं हेट नहीं करूंगा, बट संजू सैमसन होते वो चौका जा सकता था, 90% चांस था वो चौका चला जाता। पहले 4 इंस्टेंसेस हैं इंडिया के जहां पर एक इनिंग्स में कीपर ने 5 कैच पकड़े हैं, वो धोनी साहब के हैं। इनका अब एड ऑन हुआ है, जो 4 कैचेस इन्होंने पकड़े हैं एक ही इनिंग्स के अंदर। तो बॉलिंग ओवरऑल उम्दा थी। बॉल जैसे आपने बोला, बॉलिंग ने मैच जो है वो एक तरफा कर दिया। ना मिलर चले, ना मार्करम चले, ना स्टब्स चले, ना डोनोवन फेरेरा डॉन साहब भी नहीं चले, और एक ब्रूएस ही थे जो एक छोर से खड़े हुए थे। वो भी उनका सर भी ऋषभ पंत वाला हाल ही है। ऋषभ पंत वाला बट वो हाल है। हुआ जो तो मर्जी धक्का ही है उनके साथ भी। कर तो चलो क्या ही सकते थे वो सर अकेले एक सर वो बट उनके स्टार्ट साथ उनको हर मैच में मिल जाता है, वैसे वो छक्का चुक्का तो आते ही मार देते हैं। उनका दिक्कत है ना, एक वो लालची हो जाते हैं ना, उनको लगता है मैं हर बॉल पे ही। बुमराह आ वो गया था, बुमराह आ बुमराह गया, की बाउंसर को छक्का मारना हर कोई सीखा। बट बुमराह भी तो वो नो बॉल पे ही फरहाना लेके गए हैं। शहजादा फरहान ही थे जो छक्का मार गए। गोट सर गोट। फोटो क्यों नहीं लगवाई अब तक उनकी आपने? बस लेकर आनी है, लगवानी है। कॉपीराइट डाल देंगे। तो बुमराह जब जैसे आउट हुए हैं ब्रूविस, वो भी नो बॉल पे ही हैं वैसे हाँ, तो। हाँ, controversial था वो। यस कंट्रोवर्शियल था। थर्ड अंपायर से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट चलो कोई नहीं, साउथ अफ्रीका वाले भी डीआरएस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इतना सा तो बनता है। तो ओवरऑल जो है मतलब वन साइडेड मैच था। पहली इनिंग्स देखकर मजा आया, दूसरी इनिंग में तो फिर इंटरेस्ट ही लूज हो गया था। तू चल मैं आई वाला सिस्टम था, एक जा रहा है एक आ रहा है। मतलब इन्होंने ना वो फंसाया, अच्छी बॉलों पे जो है वो फंसाया। तो चलिए, मैच जो है हम जीत गए। कुनफू पांड्या का ये मैच था, इसीलिए वो बने प्लेयर ऑफ द मैच। वो मिलर की भी वही विकेट लेके गए जो बैट और पैड के बीच में से हाँ, जो बैट और पैड के बीच में से गए। तो सर ऐसा हो सकता है कि अब क्लासन वापस आ जाए हालत क्लासन ने T20 से संन्यास ले लिया है, ले लिया था। जैसे आ गए थे डिकॉक, शायद आ सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन कीपर ही है। उनके बिना भी टीम मुझे इतना वो नहीं लगा, कंप्लीट टीम थी वो तो अपनी बैटिंग में एक इनको बैट्समैन चाहिए, लगती है सर एक्सपीरियंस बैट्समैन। देखो जो क्लासन का काम है ना, वो काम जो है वो ब्रूविस कर लेंगे। सर वैसे भी एक्सपीरियंस बैटर अभी बैठे हैं, इन्होंने मौका नहीं दिया उनको, क्योंकि वो तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप खेलेंगे ना। कौन? हेंड्रिक्स बट हेंड्रिक्स तो गिल साहब वाला सिस्टम है ना, वो तो ट्राई कर रहे होंगे ना वो कुछ पहला को शायद। जो ओवरऑल जो है मजा नहीं आया, लेकिन मैच हम जीत गए। हमने बोला था भी एक तरफा मैच जो है वो नहीं होगा, लेकिन ये तो एक तरफा मैच हो गया। दूसरा मैच जो है वो मुल्लापुर में है, कल ही है मैच दूसरा। उसकी भी प्रीव्यू की वीडियो जो है वो बनाते हैं। तो ओवरऑल कितने मार्क्स देना चाहेंगे इंडिया को हर एक डिपार्टमेंट में? बैटिंग को छोड़ के तो हर चीज में बैटिंग में तो 5, 5.5 और बॉलिंग ओवरऑल तो बैटिंग में 8 दे सकते हैं। हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो, टॉप ऑर्डर को तो दे दो आप, चाहे 2 दे दो चाहे 3 दे दो। वही मैंने एवरेज लगा ली, पांड्या के 7-8 थे, टॉप ऑर्डर के 2 थे। चांस था कि अपने अभिषेक शर्मा पावर प्ले में टिके हों और 20 रन से कम बने हों उनके। पहली बार हुआ अब तक। अभी तिलक स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पा रहे थे ना। तो चलो, ये जो कमी पेशी टॉप ऑर्डर की है, वो तो देखो, जो टॉप ऑर्डर की कमी पेशी है वो तो बेसिकली 2 बंदों की है, हमारे यादव जी और गिल साहब। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर तो 200 जो है वो पक्का ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।